भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया इन्फोलाइन के डायरेक्टर। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। देखिए जून का महीना जबरदस्त रहा है। आपने इनफैक्ट कहा भी था कि 10,000 के आसपास ही ज्यादातर समय बाजार बिताएगा और ठीक वही हो रहा है। 10,100 पर कल वीकली एक्सपायरी में हम लगभग नॉक करते हुए दिखाई दिए और अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का और मोमेंटम जारी है। अप्रोच क्या होगी और किन स्टॉक्स पर आप इस समय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं नई तेजी करने की? गुड मॉर्निंग हर्षिता, आपको भी, हेमंत को भी, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे गर्म दिन होता है साल का 19 और 21 जून, विच इज कॉल्ड द समर सॉलिसिटिस, और ये बता रहा है कि 2022 के बाद तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तो आई थिंक यू आर डेस्टाइन्ड फॉर वेरी वेरी गुड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द कमिंग फ्यू इयर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मार्केट्स में हर्षिता, जैसे आपको कहा था, 8,000 पे था सबसे ज्यादा फियर और सबसे ज्यादा, अब तो सब ग्रीड में आ गए हैं। तो that's what we said कि markets are giving you once in a lifetime opportunity. Now everyone is following the herd कि क्या यूएस हो रहा है और so on, और अभी भी हमें लगता है शुरुआत है। So हर्षिता, next week again can be little volatile, but मैं आपको दावे से कहता हूँ जुलाई एंड पे आपका निफ्टी 11,000 के पास होएगा, और मिड कैप्स जो 3 साल से अंडर परफॉर्मेंस थी वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नेस्ले, लीवर, एशियन पेंट नहीं लीड कर रहे हैं इस रैली को लीड कर रहे हैं नए पार्टिसिपेंट्स, मेटल्स, ऑटोज, मिड कैप बैंक्स, और वो चालू रहेगा। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं सोचता हूं कि एक हफ्ते की वॉलेटिलिटी में अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आपको हमने कहा था 9,600 कैन बी विजिटेड इन सेकेंड हाफ ऑफ जून, वो हमने देख लिया है। बट मार्केट्स आर डाइजेस्टिंग द 3 C's, चाइना, कोविड एंड चिंता, और उसके बियॉन्ड चल रही है। So I am very very optimistic for hitting 11,000 by the end of July. इस कारण से all dips should be used to buy. Buy on each and every dip. अब की बात 11,000 निफ्टी पार होगा। ये देखिए बात तब भसीन साहब कर रहे हैं। भसीन साहब कुछ बढ़िया से शेयर बताइए, उसके बाद फिर आपने टोन सेट कर दिया है सबने मिलकर, फिर खबरों पर आते हैं। पिक्स तो बताइए, कौन से स्टॉक्स अब आप खरीदना चाहते हैं इस समय? तो हेमंत जी, आपको ध्यान है मेरा लास्ट मंथ से टॉप पिक होता था 570, 540, 570, 610 पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट, 710 का टारगेट दिया था, वो हिट हो चुका है। वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अब आपको नाम जो दे रहा हूँ बहुत बढ़िया है। एसबीआई लाइफ, अभी उन्होंने आपको ऑफर दिया 725, 740 पे 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। एसबीआई लाइफ विल सी मैक्सिमम जीवीए एडिशंस एंड विल बी द स्टार ऑफ द इंश्योरेंस प्ले। 850 से 900 का टारगेट दिवाली तक दे रहा हूं मैं आपको। एसबीआई लाइफ लीजिए। दूसरा होएगा आरबीएल बैंक। पीएस प्राइवेट बैंक्स में जो बॉनहोमी और अंडर करंट था वो सब खत्म हो गया। अगर एचडीएफसी कहता है प्री कोविड लेवल पे है, हमारी 2 दिन पहले आरबीएल से भेंटचाल हुई, वो कह रहे हैं वी आर सीइंग रिटेल ग्रोथ स्ट्रॉन्गर देन बिफोर कोविड लेवल। तो आरबीएल बैंक 160-65 का भाव है, 225 का टारगेट इसको दिवाली तक। तीसरा पिक होएगा मेरा इंडिया बुल हाउसिंग। अब ये थोड़ा हाई बीटा सेक्टर है, लेकिन इंडिया बुल ने लास्ट 4 साल में 12,000 करोड़ तो सिर्फ डिविडेंड दिया है, और हमने इसको एकदम 0.2 टाइम 0.3 टाइम प्राइस टू बुक कर दिया था। मुझे लगता है हाउसिंग में वापस डिमांड स्ट्रांग है और मॉर्गेज लेंडर्स विल डू वेरी वेल बिकॉज यील्ड्स हैव फॉलन। तो 150-52 का भाव है, इसमें भी 200 का टारगेट है। और चौथा होएगा मेरा मदरसन सुमी। I think Europe is rebounding very sharp in auto sales, और मदरसन ने आपको गाइडेंस भी दी है। As an OEM, it is perfectly fitting the bill of 95 for a target of 125. And fifthly, Tata Steel, which I think will again, जो आप कह रहे हैं मेटल्स की जो बॉनहोमी है, और अब जो चाइना के साथ और प्रॉब्लम आ रही है, I think imports from China will reduce, and locally Tata Steel and SAIL and JSW will do very well. So Tata Steel would be my top pick for a target of 400. ओके, तो टाटा